हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक। आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। तो आज का जो हमारा कंपैरिजन वीडियो वो रहने वाला है ड्रिप गोकू वर्सेस मार्वल डीसी एंड ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स के बीच में। देखो यार, जो ड्रिप गोकू है वो नॉन कैनन कैरेक्टर्स में सबसे पावरफुल नॉन कैनन कैरेक्टर, मतलब इसके जितने पावरफुल कोई भी नहीं है नॉन कैनन के अंदर, ठीक है। और इसने सिर्फ अपनी 10-20% पावर के बीच में ही मीम यूनिवर्स के सबसे पावरफुल जो कैरेक्टर रहते हैं ना उसको खत्म कर दिया। ड्रिप गोकू एक मीम कैरेक्टर है जिसकी पावर एंड एबिलिटीज इन्फिनिट बियॉन्ड ओमनीपोटेंट वाली है, ठीक है। और सच कहूं तो ड्रिप गोकू एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मतलब मीम के अंदर तो ये बताया गया है कि इसने अपने 1% पावर के बीच में ही वन एवरवर्ल्ड टॉरीबॉट इन कैरेक्टर्स को हराया है। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या एक्चुअल में टॉरीबॉट, वन एवरवर्ल्ड, दी राइटर, ये तीनों मिलकर के अगर ड्रिप गोकू के साथ लड़े तो क्या सच में ड्रिप गोकू ही जीतेगा। इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं। और देखो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। क्या कैनन कैरेक्टर्स जो गॉड्स है वो ज्यादा पावरफुल है या फिर नॉन कैनन कैरेक्टर ड्रिप गोकू जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो अपनी सिर्फ एक फिंगर से ओमनीवर्स को खत्म कर सकता है। कौन ज्यादा पावरफुल है ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। और हल्के में यहाँ पर किसी को मत लेना। मतलब तुम लोग पहले मत ये सोच लेना कि ड्रिप गोकू विनर है, एक फिंगर से ओमनीवर्स खत्म कर सकता है तो ड्रिप गोकू ही जीतेगा। नहीं भाई, भूलो मत, वो एक नॉन कैनन कैरेक्टर है। और दूसरी तरफ कैनन गॉड्स है जो कि ट्रू ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट है, यानी कि कैनन गॉड है वो, ठीक है। टॉरीबॉट, वन एवरवर्ल्ड एंड द राइटर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रिप गोकू की कुछ पावर एंड एबिलिटीज की एंड फिर कंपैरिजन करेंगे। तो देखो, ऑलरेडी मैं अपनी पिछली वीडियोस में ड्रिप गोकू के बारे में काफी अच्छे से बता चुका हूं, तो इस वीडियो में कुछ मेन पावर्स देखेंगे, ठीक है। तो ड्रिप गोकू एक नॉन कैनन कैरेक्टर है जो कि हमें मीम के अंदर देखने को मिला था, यानी कि वो एक मीम कैरेक्टर है, ठीक है। और देखो, उसको जितनी भी पावर एंड एबिलिटीज मिलती है ना वो मिलती है उसको ये जो उसने एक जैकेट पहन के रखी है ना, उस जैकेट को पहनने के बाद ये बंदा बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बन जाता है। मतलब यार, एक जैकेट कैसे किसी को बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बना सकती है भाई। इसीलिए नॉन कैनन कैरेक्टर्स बहुत अजीबोगरीब होते हैं। लेकिन हाँ, वो एक बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बीइंग है जिसका फुल पोटेंशियल कभी देखा ही नहीं गया। वो बंदा अपनी एक फिंगर से पूरे ओमनीवर्स को खत्म कर सकता है एंड उसकी जितनी भी पावर एंड एबिलिटीज है ना वो इतनी ज्यादा है कि उस बंदे ने एक ऐसे कैरेक्टर जिसने कि अपने एक हाथ में इन्फिनिट टाइमलाइन रियलिटीज को पकड़ा हुआ था, इन्फिनिट था सब कुछ, उस बंदे को ड्रिप गोकू ने सिर्फ ऐसे देखा उसकी तरफ को एंड वो बंदा खत्म हो गया। मतलब आप समझ रहे हो ना ड्रिप गोकू कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड ड्रिप गोकू ने सिर्फ अपने देखने से हाजुन को मारा है। हाजुन एनिमे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बींग्स में आता है एंड लिविंग ट्रिब्यूनल तो ड्रिप गोकू को जब टच करा ना लिविंग ट्रिब्यूनल ने तो वो मर गया, एग्जिस्टेंस से खत्म हो गया लिविंग ट्रिब्यूनल। मतलब यार, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है यार ऐसी, क्योंकि लिविंग ट्रिब्यूनल लाइक अ जज इन मार्वल यूनिवर्स एंड एक टच से वो कैसे मर सकता है भाई। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। और ड्रिप गोकू ने बोला जाता है कि वन एवरवर्ल्ड, टॉरीबॉट एंड द राइटर को मीम के अंदर जो कि सुप्रीम गॉड्स है उन सभी को सिर्फ 1% पावर में ही हरा दिया है। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक्चुअल में बताऊंगा कि वो हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा, ठीक है। क्योंकि मीम के अंदर तो कुछ भी दिखाते हैं भाई। और वो बंदा जो है ना, जो ड्रिप गोकू है, वो बियॉन्ड ओमनीपोटेंट, बियॉन्ड ओमनीप्रेजेंट, बियॉन्ड ओमनीसिएंट है, ठीक है। मतलब वो ओमनीपोटेंट से भी आगे का बताया गया उसको मीम्स के अंदर, ठीक है। ड्रिप गोकू का जो साइज है वो सुपर शैंडोन, एंटी स्पाइरल या कहें तो पूरे ओमनीवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, ओमनीवर्स से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। उसके जो बेसिक अटैक है वो पूरे ओमनीवर्स को खत्म कर सकते हैं। वो सिर्फ अपनी एक फिंगर से जो ओमनीवर्स होता है उसको खत्म कर सकता है। एंड जैसे अल्ट्रा इंस्टेंट होता है ना, वैसे ड्रिप गोकू का भी एक अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट है, ठीक है, जिसमें ट्रांसफॉर्म होने के बाद ड्रिप गोकू एक ओमनी मीम वर्सल प्लस लेवल का कैरेक्टर बन जाता है, जो कि मीम यूनिवर्स के अंदर, मीम वर्स के अंदर सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में चला जाता है, ठीक है। एंड उसमें जाने के बाद ये बंदा लाइक ओमनीवर्स तो इसके लिए बहुत छोटा हो जाता है, फिर लाइक ओमनीवर्स तो इसके लिए ऐसे एकदम चींटी वाला है, ठीक है। और इसके बाद जब इसकी एक और बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जाने के बाद ये बंदा जो कॉम्प्लेक्स मल्टी आउटर ओमनीवर्स इंटू 3, उसको इंटू 3 कर लो एंड उसको भी ये सिर्फ अपने बेसिक अटैक से खत्म कर सकता है। यानी मीम का सबसे पावरफुल बीइंग है एंड सबसे पावरफुल इसको मीम वर्स के अंदर सबसे पावरफुल इसी को बताया गया है, जो कि अपना कॉम्प्लेक्स मल्टी आउटरवर्स ओमनी जो भी है ये, ठीक है, इसको सबसे ऊपर बताया गया है। एंड इसको भी ये सिर्फ अपने बेसिक अटैक से खत्म कर सकता है मीम्स के अंदर। एंड मीम का जो सबसे पावरफुल बीइंग था उसको भी इसने अपने सिर्फ 10-20% पावर में ही हरा दिया था।
तो ये सारी पावर्स ये ड्रिप गोकू के बारे में ज्यादातर यही देखी गई है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं मार्वल डीसी ड्रैगन बॉल ज़ी यूनिवर्स की। तो देखो सीधी बात करता हूँ भाई, लो लेवल के जो कैरेक्टर्स है होकाई, ग्रीन एरो, ब्लैक विडो, क्रेल एंड मास्टर रोशी, नाइट विंग, कैट वुमेन, ये सारे कैरेक्टर कुछ भी नहीं है ड्रिप गोकू के आगे। जब ड्रिप गोकू यार इतने बड़े बड़े काम कर चुके, लाइक हाजुन को सिर्फ देखने से मार दिया, जिस बंदे ने अपने हाथ में इन्फिनिट टाइमलाइन रियलिटीज पकड़ी थी उसको सिर्फ ऐसे उसकी तरफ देखा एंड वो मर गया, तो ये सारे कैरेक्टर कुछ भी नहीं है। इवन सुपरमैन, पिकोलो, हल्क, फ्रेजा, वंडर वुमन, ब्लैक गोकू, थोर, टोपो द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये सारे कैरेक्टर्स भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इन सारे कैरेक्टर्स को मतलब पहले ही निकाल दो भाई टीम से, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे ड्रिप गोकू के आगे, ठीक है। और अगले लेवल के जो कैरेक्टर्स है लाइक रियोन किंग थॉर, थैनोस, गैलेक्टस, एमयूआई गोकू, वेजिटा, जीरेन, गैलेक्टस एंड मिस्टर मैक्स पेटले की ये सारे कैरेक्टर वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि फ्यूचर देख सकते हैं, रियलिटी को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि एक जैसे थैनोस है वो अपनी एक चुटकी से हाफ यूनिवर्स की पॉपुलेशन को खत्म कर सकता है, जिसको चाहे उसको खत्म कर सकता है। लेकिन इसके ओपोनेंट में अभी ड्रिप गोकू है, यानी कि ड्रिप गोकू इसको सिर्फ एक सिंगल टच करेगा, वैसे टच भी नहीं करेगा यार, देखने से मर जाएंगे ये सारे कैरेक्टर, क्योंकि देखने से हाजुन मर गया था। तो हाँ वैसे बात यहाँ पर ये हो रही है कि ड्रिप गोकू एक मेन कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी इसकी जितनी पावर एंड एबिलिटीज बताई गई है ना, वो सारे इन कैरेक्टर्स के कंपेयर में, जो ये कैरेक्टर्स है ना इनके कंपेयर में बहुत बड़ी है, ठीक है। ड्रिप गोकू इन सभी कैरेक्टर्स को बहुत आराम से खत्म कर सकता है। इवन जो अगले लेवल के कैरेक्टर्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो रियलिटी रैपिंग कर सकते हैं, वो टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, टाइम के साथ पूरी तरह छेड़छाड़ कर सकते हैं, स्पेस मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ के कैरेक्टर्स है लाइक एंजल्स, ओब्लिवियन, इन्फिनिटी, किस्मत, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये सारे कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब इनके ओपोनेंट में ड्रिप गोकू है। यहाँ पर बात करें अगर टीम वर्क की, तो टीम वर्क भी करेंगे, काफी अच्छे से करेंगे, तब भी ड्रिप गोकू के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ड्रिप गोकू का साइज एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़ा है। साइज को भी साइड में रख देते हैं। पावर्स की बात करें तो उसकी पावर्स बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की जरूरत की यूज ही करना ही नहीं पड़ेगा भाई उसको, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अपने एक आधे टच से या फिर अपनी निगाहों से मार देगा, जैसे उसने मारा था कई कैरेक्टर्स को। तो अभी नेक्स्ट लेवल के जो कैरेक्टर्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे सारे ही कैरेक्टर्स नाई ओमनीपोटेंट हैं, और नाई ओमनीपोटेंट बीइंग्स यहाँ पर भाई काफी सारे मिलकर के ड्रिप गोकू को थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स है जैसे कि वन बिलो ऑल, बियॉन्डर, स्पेक्टर, ग्रैंड प्रीस्ट, जीनो को भी रख देते हैं, माइकल डेमार्गस, लिविंग ट्रिब्यूनल, लूसीफर, प्रोटेजी, लेनेक, ब्लॉक एंड ग्रेट इविल बीस्ट। आप लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग 8-9 तो नाई ओमनीपोटेंट बीइंग्स है ही, और अगर यहाँ पर एक नाई ओमनीपोटेंट बीइंग होता तो मैं मानता कि ड्रिप गोकू उसको काफी आराम से हरा देता, 2 होते तब भी, 3-4 होते तब भी ठीक था, यहाँ पर 8-9 है भाई, एंड ये सारे नाई ओमनीपोटेंट है, तो समझ सकते हो इनकी पावर एंड एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, लगभग गॉड के जितनी पावर्स रखते हैं ये सारे बीइंग्स। और सच कहूं तो ये सारे बीइंग्स अगर मिल करके ड्रिप गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दें तो हाँ बेशक ड्रिप गोकू को वो दिक्कत दे सकते हैं। वैसे ड्रिप गोकू ने अपने सिर्फ एक टच से लिविंग ट्रिब्यूनल को मार दिया था, लेकिन यहाँ पर लिविंग ट्रिब्यूनल भी अकेला नहीं है, और अगर लिविंग ट्रिब्यूनल यहाँ पर अपने ट्रू फॉर्म का यूज करे, मतलब जो उसकी ट्रू फॉर्म है उसका यूज करे, तो हाँ ड्रिप गोकू को वो दिक्कत दे सकता है। ड्रिप गोकू को अभी अपनी पावर्स का यूज करना पड़ेगा, वो भी अच्छी खासी। मीम्स के अंदर उसको कैसा भी बताया, लेकिन अभी मैं वो बात कर रहा हूँ लाइक कैनन और नॉन कैनन वालों की, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रिप गोकू को अभी अपनी अच्छी खासी पावर्स का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर लूसीफर, प्रोटेजी तो भाई काफी ज्यादा पावरफुल है, वो पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी ड्रिप गोकू को, लेकिन फिर भी ड्रिप गोकू की बहुत सारी पावर्स है, क्योंकि यार मीम्स के अंदर उसको सबसे पावरफुल बताया गया एंड बियॉन्ड ओमनीपोटेंट है, तो प्रोटेजी भी कब तक उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करेगा। एंड सच कहूं तो ये सारे कैरेक्टर काफी अच्छी बैटल करके इन द एंड हार जाएंगे। जहां तक मुझे लग रहा है ड्रिप गोकू उनको हरा देगा। बात करें नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर्स की, तो नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर बेशक ड्रिप गोकू को पिछले कैरेक्टर से ज्यादा डैमेज करेंगे, क्योंकि इस लेवल के कैरेक्टर्स है जैसे कि जालमा, प्रेजेंस एंड फलक्रम, जो कि लगभग गॉड के ही जितने पावरफुल है, एंड अभी इनकी पावर एंड एबिलिटीज ऐसी है क्रिएटर्स वाले, ठीक है। क्रिएटर्स यानी जो गॉड होते हैं, लाइक सुप्रीम बीइंग के बाद यही बीइंग्स आते हैं फिर, ठीक है। एंड ये सारे कैरेक्टर मिल करके, जैसे ये तीनों जो कैरेक्टर है ना, ये तीनों मिल करके ड्रिप गोकू को बहुत ही ज्यादा डैमेज करेंगे, लाइक बहुत ही ज्यादा। और अभी यहाँ पर ना ड्रिप गोकू को अपनी बहुत ज्यादा पावर्स का यूज करना पड़ेगा। अभी तुम लोग बोलोगे भाई ड्रिप गोकू ने अपने 1% पावर में टॉरीबोट, राइटर, जालमा जैसे इन सारे कैरेक्टर्स को खत्म कर दिया था, तो भाई सुप्रीम गॉड्स को खत्म करा था 1% में, तो ये सारे कैरेक्टर तो फिर कुछ भी नहीं होने चाहिए, राइट।
बट उन सभी को खत्म किया था उसने मीम्स के अंदर। एंड मीम्स के अंदर मतलब वो नॉन कैनन था। लाइक तुम यहाँ पर ये देख सकते हो थैनोस ने नॉन कैनन के अंदर मतलब लिविंग टर्मिनल को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, ये सब करा था, लेकिन वो तो था नॉन कैनन ना। वही सीन यहाँ पर ड्रिप गोकू का भी है, ये नॉन कैनन है, ठीक है। लेकिन सच कहूँ तो जालमा, प्रेजेंस एंड फल्क्रम भी उसको काफी ज्यादा डैमेज देंगे, लेकिन इन द एंड वो भी हार जाएंगे क्योंकि ड्रिप गोकू यहाँ पर बियॉन्ड ओमनीपोटेंट है। देखो मैं बार बार इस चीज को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा है एक्चुअली में, उसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है और दूसरी चीज उसकी पावर्स बियॉन्ड में बताई गई है, ठीक है, और ओमनीपोटेंट से भी आगे का बताया गया उसको, ठीक है। और जैसे इस बैटल के अंदर टोरीबॉट, वन एबोवल और द राइडर एंट्री करेंगे तो इस पूरी बैटल की गेम चेंज हो जाएगी, यानी कि गेम चेंजर जिसको बोलते हैं ना, वो हो जाएगा पूरी तरह से। क्योंकि ड्रिप गोकू पहले तो अपनी पावर्स का अच्छा खासा यूज करके जीत ही रहा था ना, लेकिन अभी अगर वो अपने जो उसका अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट है ना उसमें भी चला जाएगा ना, तब भी भाई वो टोरीबॉट, वन एबोवल और द राइडर को नहीं हरा पाएगा। वैसे तो उसने मीम के अंदर इन सभी को 1% पावर में हरा दिया था, लेकिन जब इनके साथ एक्चुअली में वो लड़ने लगेगा ना तब उसको पता चलेगा कि भाई मीम में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक्चुअल में ये कितने ज़्यादा पावरफुल है। भाई दूसरी चीज़ कि इन सारे को मारा नहीं जा सकता है और इन सभी को हराया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ओमनीपोटेंट बीइंग जब आपस में लड़ते हैं ना तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन होती है और मैच ड्रॉ हो जाता है। और दूसरी तरफ तो भाई 3 ओमनीपोटेंट बीइंग है और ड्रिप गोकू चाहे बियॉन्ड ओमनीपोटेंट में आता हो, लेकिन है तो वो नॉन कैनन ना, तो कैनन गोड से वो नहीं जीत पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जिन जिन को लग रहा है कि भाई 1% में जब वो ये कर चुका है तो भाई वो उसने मीम्स के अंदर करा था और एक्चुअली में कैनन गोड्स को नहीं हरा सकता है ड्रिप गोकू, ये मेरा ओपिनियन था, ठीक है। और बस यार मेरा ओपिनियन तो ये था कि मार्वल डीसी ड्रैगन बॉल जी एंड ड्रिप गोकू के बीच में मैच ड्रॉ होएगा या फिर मार्वल डीसी ड्रैगन बॉल जी के कैनन गोड्स इस बैटल को विन कर जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अभी तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।